हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच बताऊंगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जिससे कि इस टॉपिक में हमारी बिल्कुल अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेट्रा, तो इन माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स की आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही वक्त पर 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन दोनों में से केवल आप एक चीज़ को 100% एक्यूरेसी के साथ में जान सकते हो, और जब उसी लम्हे में आप दूसरी चीज़ को मेजर करने जाओगे तो वहाँ पे आपको एरर्स का सामना करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मोमेंटम का कैलकुलेशन करा एक्यूरेसी के साथ तो आपको पोजीशन में एरर मिलेगा, पोजीशन सटीक पता नहीं लगा पाओगे। अगर आपने पोजीशन को जान लिया, ठीक है, और उसी वक्त आप देखना चाहते हो उस माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की मोमेंटम, तो आप मोमेंटम का कैलकुलेशन 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाओगे और वहाँ पे एरर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल एट द सेम टाइम, और यू कैन से साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं, मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अब इन सबको समझना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक ही वक्त पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर अपन ऐसा करते हैं तो हमारे या तो पोजीशन में एरर आ जाएगा या तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर वक्त पे या तो आप मोमेंटम की कैलकुलेशन को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो या फिर पोजीशन की कैलकुलेशन को 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करते हो, फिर उसी वक्त पे दूसरा अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो वहाँ पे आपको एरर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। डेल्टा एक्स यानी कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड विद एम डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म होता है। ये h जो है इसका मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, ये पाई आपको तो पता ही है क्या होता है, 3.144 एक नंबर है। तो यहाँ पे देख लो, एक और बार बता देता हूँ। डेल्टा एक्स का मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एम डेल्टा वी का मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम को स्मॉल p से लिखा जा सकता है, मतलब लिखते हैं अपन। ठीक है, और देखो ये जो मोमेंटम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी बदलती रहती है। तो यहाँ पे किसी किसी जगह पे आपको लिखा ऐसा दिख सकता है कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम की जगह एग्जैक्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो आप समझ जाना कि यार मोमेंटम से ही रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी तो अपनी बदलती ही है। तो इसलिए यहाँ पे किसी किसी बुक्स में यहाँ पे वेलोसिटी का भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका h बाई 4 पाई है ना, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स यहाँ पे मान लो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाई 2। अब ये जो है सिंबल, इसको आप h कट भी कह सकते हो या फिर h बार भी कह सकते हो। इसका मतलब होता है h बाई 2 पाई। ठीक है, तो जब आप h बाई 2 पाई इसकी जगह पे रखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये h बाई 4 पाई होने वाला है। तो इस चीज़ को यार ध्यान से आप समझ लेना, ये जो एच कट वाली मैंने चीज़ आपको बताई है। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, देखते हैं कि सवाल कैसे आ सकते हैं और आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद अ रेंज ऑफ ±20 नैनोमीटर, देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, पोजीशन को मतलब यहाँ पे मेजर किया गया हुआ है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इतना है, तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। देखो अब ये ना एक रेंज में दिया हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी। ठीक है, अपन यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं h बाई 4 पाई के। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन का। तो अगर मैं मान लेता हूँ इस एक्सिस में हमारा जो वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो रेंज में ऊपर के साइड में +20 नैनोमीटर ले लेता हूँ और नीचे के साइड में -20 नैनोमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इस पूरे रेंज को ध्यान में रख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि मुझे पूरा इतना मतलब डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, 40 नैनोमीटर। कैसे, ऊपर का 20 नैनोमीटर और नीचे का भी 20 नैनोमीटर। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स के जगह पे मैं रखूँगा 40 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹
ठीक है। एसआई यूनिट में अपन सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg, और हमको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू लगाओगे 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका डेल्टा वी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल देख लो। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड एंड इट इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 20%। ठीक है। देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब पोजीशन में हमको अनसर्टेनिटी निकालनी है। वेलोसिटी अपनी इतनी है और इसको 20% एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट किया गया हुआ है। ठीक है। तो फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड विद एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। ठीक है। मान लो ये फॉर्मूला है, मतलब यही फॉर्मूला मैंने एच कट बाई 2 के फॉर्म में लिखा है। एच कट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, एच बाई 2 पाई। ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी है, वेलोसिटी को 20% एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट किया है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड विद 20/100। परसेंटेज में है इसलिए ऐसे कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हमारा इस डेटा के हिसाब से जो डेल्टा वी आया है वो है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करना था, डेल्टा एक्स। ठीक है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड विथ 60 और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दो 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका डेल्टा एक्स यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखो एक सवाल है हमारे पास यहाँ पे मैं ऑप्शन भी मतलब लिख के लाया हूँ, जिससे आपको सवाल करने में थोड़ा आसानी रहे। देखो सवाल हमसे ये कहता है, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर सेम, ठीक है, देन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी। ठीक है। यहाँ पे अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और वेलोसिटी सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी। अब मोमेंटम की हमें अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा पी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है यहाँ पे मैं डेल्टा वी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा वी मल्टीप्लाइड विद एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम डेल्टा वी का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी m से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो रिजल्ट हमारा सेम ही रहने वाला है, बिकॉज ये m और ये m यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। अगर मैंने ऐसा करा, क्योंकि देखो मुझे मतलब आंसर मतलब ऑप्शन के हिसाब से आंसर लाना, और ये थर्ड वाला आंसर है। ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी कि एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, और यहाँ पे m आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, m डेल्टा v का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम बाई 4 पाई। यहाँ तक पहुँच गए। अब ये m डेल्टा v जो है, ठीक है, ये आपका मोमेंटम का अनसर्टेनिटी मोमेंटम का स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम बाई 4 पाई। ठीक है। स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करोगे तो रूट में चला जाएगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच एम बाई 4 पाई का अंडर रूट लग जाएगा, और इस हिसाब से आपका जो सी वाला है ये आंसर हो जाएगा।